नंबर 4 देखेंगे फैक्टराइज। फैक्टराइज देखो, एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें आपको 7x का फैक्टराइज करना है। अब आपको पता है बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम ऐसा क्या मान लें जो 7x आ जाए। तो उसके लिए मानने से पहले हम ये देखेंगे, ये पहली डिजिट और लास्ट डिजिट का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 12। अब 12 को एलसीएम कर दो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब इन तीनों में कोई भी डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे और एक डिजिट का प्लस माइनस करेंगे। जैसे मान लो हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। अब देखो प्लस माइनस करेंगे, आपको पता है कितना हो जाएगा 7। 3 लेंगे प्लस करेंगे 7 हो जाएगी। लेकिन इसमें देखो इस चीज का भी ध्यान रखना कि हमें क्या लेना है, 4 और 3 दो चीज लेनी है। अब इसमें ये देखना है कि हम 7x कैसे बना सकें। अब देखो -7x, इसका मतलब क्या, माइनस का क्या लिखेंगे हम 4x और माइनस का 3x, तभी तो हमारा 7x बना। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस का साइन लगा होता है, इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना। +1। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे। कॉमन आप देख रहे हैं कि एक ही टेबल में हमारा 12 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, तो कितना ले लेंगे हम 4। और x है, एक में x² है और एक x है तो सिर्फ एक x आएगा। अब इसमें बचा क्या हमारा 3x माइनस का 1। इसी तरीके से इसमें हम कॉमन लेंगे, इसमें दिख नहीं रहा तो हम क्या ले सकते हैं माइनस का 1 और अंदर क्या हो जाएगा 3x माइनस 1। अब आप कहोगे ये प्लस, हमने -1 लिया तो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट के अंदर माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों का सेम आ जाएगा और इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे 4x माइनस का 1 और ये 3x माइनस का 1। अब आपने देखा ये हमारा आंसर हुआ। ऐसे इसका सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट दे रखा है 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब हमें 7x का करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6। अब 6 का हम करेंगे एलसीएम, तो 2 3 जा 6 और ये 3 और ये 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 1 है उसको लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। 2x² प्लस 6x प्लस x। अब हमारा क्या बना 7x। इस चीज का ध्यान रखना, प्लस माइनस करने पे हमारी ये बीच वाली डिजिट आए और मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाए फैक्टराइज करके तो ये प्लस का 3। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे 2x कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचा हमारा x प्लस 3 और इसमें क्या कॉमन लेंगे सिर्फ 1। ये क्या बचा हमारा x प्लस 3। अब इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे और इसको एक साथ, बस यही आंसर है आपका। अब इसी का थर्ड पार्ट देखेंगे। अब इसी का थर्ड वाला देखेंगे 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब हमें 5x का फैक्टराइज करना है। अब इन दोनों का हम करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा 36। 36 का हम करेंगे एलसीएम, 2 9 जा 18। अब इसमें कोई दो डिजिट लेंगे प्लस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लो कि हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और इन दोनों का तो कितना आया हमारा 3 3 जा 9 और 4। अब इन दोनों को हम प्लस माइनस ऐसा करें कि हमारा 5x आ जाए तो 6x² और प्लस का 9x। अब माइनस करेंगे 9 और 4 में तभी तो हमारा 5 आएगा, तो माइनस का 4x और माइनस का 6। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इन दोनों में कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आ जाएगा हमारा 3x। बचेगा कितना हमारा 2x प्लस का 3। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2। अब बचा क्या हमारा 2x प्लस 3। अब ये देखो कभी भी आप इसे सॉल्व करते ध्यान रखना ब्रैकेट में दोनों में से एक ही सेम डिजिट आएगी। प्लस माइनस अलग अलग आ रहा है तो इसका मतलब कहीं हमारा मिस्टेक हो रहा है, तो उसे हम सही कर सकते हैं। अब इन दोनों का हम एक साथ लिख सकते हैं, माइनस का 2 और ये एक ब्रैकेट में। अब इसी का फोर्थ वाला पार्ट देखेंगे, लास्ट है।
अब फोर्थ वाला लास्ट पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4 का, 3x² माइनस एक्स और माइनस का 4। अब हमें माइनस एक्स बनाना है तो क्या करेंगे, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होता है 3 4 जा 12। अब 12 का करेंगे हम एलसीएम, एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब कोई भी 2 डिजिट लेंगे, जैसे मान लो इन दोनों का हमने लिया तो 4 आया और ये 3। अब ऐसा करेंगे, ये 4 और 3 का हम यूज करेंगे और x बनाएंगे और प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3x² 3x और यहाँ माइनस का 4x माइनस 4। अब आप देख रहे 3x माइनस 4x लिया है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट को माइनस करते हैं तो कितना माइनस का साइन लगता है, तो इस चीज का भी हम ध्यान रखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, हमारा 3x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या हमारा x प्लस 1 और ये इसमें कॉमन क्या लेंगे 4 और बचा क्या हमारा x प्लस 1। अब ये दोनों सेम है तो इसका मतलब सही है, 3x इसे माइनस 4 और ये x प्लस 1। तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरीफाई करने से क्या होता है कि हम इसे रीचेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो आपका ये आंसर आया तो आप इसी को आंसर को लेके वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे, आपस में मल्टीप्लाई करके, चाहे 3x का इन दोनों में कर दो, माइनस 4 का इन दोनों में, चाहे x का इसमें और प्लस 1 का इसमें। तो हम x का लेते हैं, 3x माइनस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 का करेंगे 3x माइनस का 4। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3x² माइनस 4x। अब इसमें करेंगे तो 3x और इसमें माइनस का 4। अब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3x²। अब देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और साइन किसका लगेगा माइनस का, तो इसमें कितना बचा माइनस का x और माइनस का 4। अब आपने देखा जो आपका ये आंसर आ रहा है इस वाले क्वेश्चन से मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या है ये कि हमारा फैक्टराइज हमारा बिल्कुल सही है। आप चाहें तो इसको रीचेक कर सकते हैं एग्जाम टाइम पे, जिससे कि आपका आंसर गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट देखेंगे। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5, ये 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है, आपको फैक्टराइज करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। लेकिन अब इसमें आप देखें इक्वेशन दे रखी है आपके x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में हमारी पावर 3 है, इसका मतलब क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब 3 फैक्टर होंगे 3 आंसर आएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मानने के लिए हम लेट कर लेंगे x माइनस 1 का। आप चाहे x माइनस 1 लें चाहे x प्लस 1 लें, हमने जो x माइनस 1 लिया है तो हमें पता नहीं है ये इसका फैक्टर होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे x माइनस 1 का फैक्टर करने के लिए इसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो इस फैक्टर अभी हमने सिर्फ माना है, इसका फैक्टर x माइनस 1 में होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे। तो आपको पता है x इक्वल टू प्लस का 1। अब ये प्लस के 1 को इस वाली इक्वेशन में रख के हम पता कर पाएंगे फैक्टर होगा कि नहीं। अब हमने आपको बताया था फैक्टर कब होता है, जब हमारे आंसर में 0 आ जाता है, तो हमारे आंसर में 0 आएगा तो फैक्टर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इक्वेशन लिख दे रहे हैं, अब x की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2। अब आप देख रहे हो कि इसे सॉल्व करेंगे प्लस वाला ये है और ये है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आपने देखा हमारा x माइनस 1 लेके ये फैक्टराइज हो गया, 0 आंसर आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारा x माइनस 1 ले सकते हैं, हमारा एक आंसर भी x माइनस 1 हो गया और इससे हमें पता चल गया कि फैक्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे x माइनस 1 को लेके इस वाली इक्वेशन में डिवाइड करेंगे। बहुत से बच्चों को ये डिवाइड नहीं आता होगा,
तो इसे बहुत ध्यान से देखें कैसे करेंगे। है तो सिंपल वाले ही डिवाइड, लेकिन इसे देख लेंगे अलजेब्रिक वाला आ गया। तो ये एक एक्स है और ये एक्स क्यूब है। पहली डिजिट देखेंगे, जैसे सिंपल वाले में भी हम पहली डिजिट देख के ही अंदाज़ा लेके मल्टीप्लाई कर देते थे। तो इसमें देखिए एक एक्स है और ये 3 एक्स है। हमारे पास कितने एक्स कम है? 2 एक्स कम है, जिससे हमारे एक्स क्यूब बनेगा। तो हम यहाँ पे ले लेंगे एक्स स्क्वायर। अब इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स क्यूब होता है। और एक्स स्क्वायर का -1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे। अभी ये माइनस हो जाएगा, सेम डिजिट है, कट जाएगा, और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब ये एक्स स्क्वायर हमारा प्लस का हो गया, तो प्लस वाला पहले लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 2x स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर। छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट करेंगे माइनस, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचता है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये वाला एक एक्स हम यहाँ नीचे उतार ले रहे हैं। अब क्या करेंगे? इस वाले एक्स से देखें कितने एक्स कम है हमारे? एक एक्स कम है, तो हम इसमें माइनस का एक्स कम मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस एक्स है ना हमारे पास, इसलिए माइनस एक्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक एक्स कम था इसलिए, तो एक एक्स हम इसमें जोड़ देंगे मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा? माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स, माइनस का एक्स, माइनस का एक्स और माइनस का 1 और माइनस का एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का एक्स। इस चीज़ का ध्यान रखना, माइनस प्लस में मिस्टेक ना हो जाए। ये कट जाएगा, माइनस हो जाता है। अब ये पता है हमारा, ये माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का एक्स कितना हो जाएगा हमारा? माइनस का 2x। अब ये प्लस का 2 हम नीचे उतार ले रहे हैं, तो अब इसको करेंगे। ये x है और ये माइनस का 2x है, तो क्या लेंगे? ये x तो कोई कमी नहीं, तो ये 2 लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 2x प्लस का 2। अब इसे माइनस करेंगे, सेम डिजिट है, दोनों कट जाएगी, 0 आ जाएगा। तो हमारा ये x-1 का डिवाइड हो गया। अब हमारा जो ये आंसर है इसका हम फैक्टराइज करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। अब हमें x का फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का x में करेंगे तो x और 2 दो ही चीज़ है, दोनों चीज़ को लेके करेंगे सॉल्व, तो हमारा -x बनना चाहिए। तो हम लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स को कैसे फैक्टराइज किया? प्लस का एक्स लेके और माइनस का 2 लेके, 2x लेके, x और -2x को लेंगे तभी तो हमारा माइनस का x बना, और यहाँ 2। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? x। तो बचा क्या हमारा? x प्लस 1, और इसमें क्या लेंगे कॉमन? माइनस का 2, बचा क्या? x प्लस 1। अब इसको उसी तरीके से लिख देंगे, x माइनस का 2 और ये x प्लस का 1। अब जो हमने ये फैक्टर किया था, एक आंसर ये हो गया हमारा x माइनस 1। अब आपने देखा क्यूबिक पॉलिनोमियल था, तो हमारे 3 फैक्टर हो गए, 3 आंसर आ गए। इसी तरीके से हमें करना है। अब सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। इसमें भी पावर 3 है, आपको पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसमें भी हम क्या करेंगे? कोई भी x+1 या x-1 इसको मान के फैक्टराइज करके देखेंगे कि ये फैक्टर होगा कि नहीं। फैक्टर हो गया, 0 आंसर आ गया, तो हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो हम इसमें x+1 मानते हैं इस फैक्टर पॉलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे? x+1 को लिख देंगे इक्वल टू 0 करके, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -1। अब हमें इस वाली इक्वेशन में -1 रखना है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। बहुत ध्यान से रखना, जब भी माइनस वाला आता है तो हम उसे बहुत ध्यान से रखते हैं, क्योंकि हमारी मिस्टेक होती है
प्लस और माइनस में। अब इसका करेंगे, ऑड नंबर है तो हमारा माइनस का 1 ही हो जाएगा। ये हमारा माइनस का 1 का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये इधर माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 9 और ये माइनस का 5। अब हमारा जहां भी प्लस का है उसको हम प्लस कर दे रहे हैं। आपने देखा ये प्लस का है सिर्फ हमारा, और ये माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब आपने देखा कि हमारा इससे फैक्टराइज हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको याद है डिवाइड करना है x प्लस 1 को ही लेके, और एक आंसर हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब हमें डिवाइड भी बहुत ध्यान से करना है, सिंपल वाले ही होते हैं, बस ये अलजेब्रिक वाला है। x है और ये x क्यूब है। अब हमने उसमें बताया था कितने x कम है हमारे पास 2, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा एक्स क्यूब बन जाता है। अब ऐसे एक्स स्क्वायर का प्लस 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब हमारा ये माइनस हो जाएगा, ये सेम डिजिट है कैंसल हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस प्लस है तो माइनस हो जाता है। अब हम इसे माइनस करेंगे, माइनस करने के लिए क्या करेंगे, माइनस का 3x स्क्वायर है और ये माइनस का x स्क्वायर है। अब ये क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और माइनस का साइन लगेगा तो 4x स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 4x स्क्वायर। ये अलग साइड में कर लिया करिए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अब ये माइनस 9x हम उतार ले रहे हैं। अब देखेंगे पहली डिजिट से एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा 4 भी है तो कितने टाइम जाएगा, पहले तो चीज देखेंगे कितने एक्स कम है, 1 कम है, और कितने टाइम जाएगा 4 टाइम्स, और क्या माइनस का हो रहा तो ये माइनस का 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें 2x का। अब इसमें माइनस 4x का प्लस 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 4x। अब इसको माइनस करेंगे, ये सेम डिजिट कैंसिल हो जाएगी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5x। अब हमारा माइनस का 5 बचा है, इसे हम नोट कर ले रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, पहली डिजिट देखो x है, ये माइनस का 5x है तो कितना लेंगे हम, x तो इसमें कोई भी कमी नहीं है, और कितने टाइम जाएगा 5 टाइम्स, और माइनस का तो यह क्या हो जाएगा माइनस का 5, तो माइनस का 5x, और इधर क्या आ जाएगा माइनस का 5। अब ये माइनस हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 0 आंसर। अब हमने बताया था जो आपका ये आंसर होता है, अब हम उसमें क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सॉल्व करेंगे फैक्टराइज करके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 5। अब इसका फैक्टराइज करेंगे, 4x कैसे बनेगा, अब आपको पता है इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 1 मिलेगा। अब हमें 5 और 1 लेके माइनस का 4x बनाना होता है, तो पहले लिख ले रहे एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का x माइनस का 5x, तभी तो हमारा बनेगा माइनस का 4x। अब इन दोनों में हम लेंगे कॉमन, कॉमन क्या आ जाएगा x हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा x प्लस का 1। अब इसमें माइनस का 5 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या x प्लस 1। ये दोनों सेम आ गई, इसका मतलब सही है, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस का 5 और x प्लस का 1। और जो एक आंसर हमारा ये फैक्टराइज करने से निकाला था, माना था, लाइट किया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1 एक आंसर। अब 3 आंसर हो गए, 3 फैक्टराइज हो गए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा हो जाएगा। ऐसे ही अब हम थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वाले पार्ट में दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस का 32x प्लस 20। अब इसमें भी हम लेट कर लेंगे, मान लेते हैं x प्लस 1 का हमें फैक्टराइज करके देखना है कि हो रहा है कि नहीं इस वाली इक्वेशन में, तो इसे लेट कर लिया, मान लिया हमने।
अब ये x प्लस 1 है इक्वल टू 0 करेंगे इसी तरीके से, तो x इक्वल टू माइनस का 1। इतनी चीज तो आपको अच्छे से आ गई होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, -1 को हम इस वाली इक्वेशन में लिख देंगे। तो पहले इक्वेशन लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। -1 को बहुत ध्यान से रखना, हर बार कहते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऑड नंबर है तो माइनस ही रहेगा, और ये इवन नंबर में है तो प्लस हो जाएगा, और इधर प्लस है तो 13। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32, और ये 20। अब जहाँ भी हमारा प्लस है उसको हम प्लस कर ले रहे हैं। अब आप देख रहे 13 प्लस है, 20 प्लस है, तो हमारा ये यहाँ पे हमारा का थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब इसमें भी हम लाइट कर ले रहे हैं, x प्लस 1 का पता करते हैं कि ये पॉलिनोमी है जिससे कि हमारा फैक्टर होगा x प्लस 1 का कि नहीं। तो हम पहले इक्वेशन लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे हमने लाइट कर लिया x प्लस 1 का, तो इक्वेशन लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब -1 को बहुत ध्यान से रखना, हम हर बार आपसे कहते हैं, क्योंकि प्लस माइनस में बहुत मिस्टेक होती है। हम जब स्टेप बाय स्टेप हर चीज लिख लेते हैं तो हमारी मिस्टेक नहीं होती। तो -1 है, इसका क्यूब करेंगे तो ऑड नंबर है तो माइनस का 1 ही हो जाएगा। इधर हम करेंगे तो ये माइनस का स्क्वायर है -1 का, तो ये इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 13। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 32, और ये 20। अब जहाँ भी हमारा प्लस है उसे प्लस कर देंगे, 13 और 20 है तो कितना हुआ 32, नहीं 33। ऐसे हमारा 20 और -1 है, 32 माइनस का और माइनस का 1 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 33। तो हमारा 0 आंसर आ जाएगा। अब आपने देखा ये हमारा फैक्टराइज हो गया, तो एक आंसर हमें मिल गया x प्लस 1। अब x प्लस 1 को ही हम लोग डिवाइड करेंगे। याद रखना, हम कोई भी x प्लस 1 या x माइनस 1 लेंगे तो उसका पहले सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, फिर हमारा फैक्टराइज हो गया तो उसी को लेके हम डिवाइड करेंगे। तो अब इसी का डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड भी उसी तरीके से करेंगे, ये x है, ये x क्यूब है, कितने x कम है हमारे पास, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का पहले x में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। अब इसी तरीके से करेंगे x स्क्वायर का 1 में तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, सेम डिजिट है, कैंसल हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये हमारा माइनस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो ये हमारा 12x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 32x उतार लेंगे। अब देखिए कितने x कम है, पहले तो ये देखेंगे एक x कम है, और कितने टाइम्स जाएगा, 12 लिखा है तो 12 टाइम्स जाएगा। तो याद रखना 12x लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 12x स्क्वायर और प्लस का 12 का 1 में करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12x। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, माइनस हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम डिजिट, माइनस प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब आप देख रहे 32 में 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 20x, और प्लस 20 हम उतार लेंगे। अब देखें कितने x कम है, एक भी x हमारा कम नहीं है तो कितने टाइम जाएगा, 20 टाइम्स, और यहाँ पे प्लस 20। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 20x और ये 20, ये माइनस करेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं, अब इस वाले आंसर को हम उसी तरीके से फैक्टराइज करेंगे, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब 20 और x में मल्टीप्लाई करेंगे, 20 होता है तो हम क्या ले सकते हैं अपनी मर्जी से, 2 और 10 ले सकते हैं। तो x स्क्वायर
प्लस का 2x प्लस 10x प्लस का 20। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन में क्या आ जाएगा हमारा x, और अंदर क्या बचेगा हमारा x प्लस का 2। इसमें कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 10, अंदर क्या बचेगा x प्लस का 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा, और ये x प्लस 2 हो जाएगा। और हमने जो फैक्टराइज किया था x प्लस 1, अब इसका भी आंसर हमारा एक हो जाएगा x प्लस 1। दो इससे निकल आते हैं और एक जो हम लोग फैक्टर करते हैं वो उससे निकल आता है। अब ये हमारे तीनों आंसर निकल आए, तीनों फैक्टर और तीनों आंसर, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब देखेंगे इसी का फोर्थ लास्ट वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। अब दे रखा है 2/³ प्लस y² माइनस 2/-1। अब इसमें एक नया मेथड बताते हैं जो कुछ ही क्वेश्चंस में सॉल्व होते हैं, तो आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा y² कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 2y प्लस का 1। अब इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो माइनस का 1 हमारा कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 2y प्लस का 1। अब क्या करेंगे, ये y² माइनस का 1 और ये क्या है 2y प्लस का 1। अब देखिए हमारा ये क्या बन रहा है y² और माइनस का 1। अब ये माइनस का 1 है तो इसका भी तो माइनस 1 का स्क्वायर ही तो होगा, तो इसमें हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं a² माइनस b² का, जो हमारा बनता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इससे ये भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा, तो y प्लस 1 और y माइनस 1। अब दो आंसर मिल गए और तीसरा आंसर ये रहा। ये वाला मेथड हमारे कुछ ही क्वेश्चंस में लगता है, जिसमें लगता है तो आप लगा सकते, सभी में नहीं लगता है। और उसके लिए हमें जो मेथड हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक बताए थे आपको वही 2.3 कंप्लीट होती है। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को कहिए कि सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें लगे कि आप हमारी वीडियो को अच्छे से सुन रहे हैं और हम आपके लिए अलग अलग तरीके से आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे और नई वीडियो ऐसी लाते रहेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे 2.4।